क्लास 6 में देखो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। क्लास 6 में पिछले वीडियोज में हमने 3.7 में क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर लिए थे और आज हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 से एक्सरसाइज आपके 3.7 और ये सारा सिलेबस किसका चल रहा है? एनसीईआरटी सिलेबस का, जो गवर्नमेंट बुक है उनके अकॉर्डिंग ये चल रहा है। जो गवर्नमेंट वाली बुक है वो भी ये आ रही है। अब कई बुक्स में यहाँ कई क्वेश्चन आपको गिवन में नहीं है, जो प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक आ रही है उनमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। डिटरमाइन the smallest 3 digit number। 3 digit number आपको क्या फाइंड करना है? डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 digit number which is divisible, which is exactly PL1 exactly divisible by 6, 8 and 12। देखो मैंने आपको पहले भी ये रूल आपको बता दिया है। जैसे क्वेश्चन के अंदर आपको मैक्सिमम है, लॉन्गेस्ट है, ग्रेटेस्ट है, ये वर्ड आते हैं तो हम क्या फाइंड करते हैं? एचसीएफ। क्या फाइंड हमारे करना पड़ेगा? इसमें एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। यदि वर्ड आ रहे हैं क्वेश्चन में तो आपको एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। यदि आपको क्वेश्चन के अंदर ये मिले मिनिमम इनका अपोजिट, लॉन्गेस्ट का स्मॉलेस्ट, इनकी मिनिमम स्मॉलेस्ट, और जैसे मान लो आपके वॉच से संबंधित है, अलार्म वॉच से संबंधित, अलार्म वॉच से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो फिर ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड है, ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनमें हम एलसीएम फाइंड करते हैं। और साथ में जैसे आ जाए 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट, 3 डिजिट या 4 डिजिट, या हम ले सकते हैं एन डिजिट का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। यहाँ दोनों ही वर्ड यूज हो सकते हैं इसमें। एक तो क्या आ सकता है? ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। तब हम ये क्या फाइंड करेंगे? क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट आ जाए, स्मॉलेस्ट आए, लेकिन साथ में क्या है? 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 2 डिजिट, ये कई वर्ड आपके पास आए तो आप यहाँ पर यूज किसका कर सकते हो? इसमें एलसीएम हमारे को फाइंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट में तो सेम पोजीशन इसी क्वेश्चन में भी इस प्रकार की आपके पास है कि क्वेश्चन के अंदर क्या आ रहा है आपके पास? 3 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट है, लेकिन साथ में क्या आ गया? 3 डिजिट नंबर। तो हमारे को यहाँ फाइंड क्या करना पड़ेगा? इसका एलसीएम आप फाइंड करो। इन डिजिट का एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12 है। तो इसके सॉल्यूशन में देखो, एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12। इसका हम एलसीएम फाइंड करते हैं 6, 8 एंड 12। तो कॉमन डिविजिबल है 2 से, ऑल डिजिट किससे डिविजिबल है? 2 से। तो फर्स्ट टाइम हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे? इसको 2 से आपको डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, 3 2 से डिविजिबल है, 3 2 से डिवाइड किया 8 को 4 और 2 से डिवाइड किया 12 को तो 6। अब नेक्स्ट ये दोनों डिजिट 2 से डिविजिबल है तो अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे। 3 नॉन डिविजिबल बाय 2 तो 3 का 3, 2 2 जा 4, 3। अब नेक्स्ट अब इसको 3 से डिवाइड करो, 1 2 एंड 1। नेक्स्ट 2 से तो 1 1 1। अब इसका एलसीएम हमारे पास देखो कितना आ जाएगा? 2 × 2 3 × 2। तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। 6 को 4 से इंटू कर दो, 24। तो ये आ गया 24। लेकिन क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट है
किस टाइप का है 3 डिजिट नंबर, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितने आ रहे हैं डिजिट, ओनली 2 डिजिट है। तो इसको हमारे को कितने डिजिट में कन्वर्ट करना है 3 डिजिट में। तो आपको 24 की आप टेबल यहाँ पे राइट कर सकते हो। जैसे 24 को 1 से इंटू करके देखो 24 ही रहेगा, फिर 2 से इंटू करके देखो 48, 3 से इंटू किया 72, 4 से इंटू किया 96 और 5 से इंटू करेंगे, सॉरी 5, 24 इंटू 5 इक्वल टू 120। 24 को 6 से इंटू करेंगे तो 144। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है हमारे को, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा आ जाएगा 120। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा 24 इंटू 5, 24 इंटू 5 हम यहाँ ले सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इक्वल टू 120, यानी 24 इंटू 5 से इंटू किया तो ये क्या आ गया आपके पास स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। और इससे जस्ट आपसे अब कौन सा है 144 है, जो इससे जस्ट अबोव है, यानी कि 120 देखो यहाँ पे 120 6 से डिविजिबल है, डिवाइड करके देख सकते हैं, 8 से भी ये डिविजिबल है और 12 से भी ये डिविजिबल है। तो हम इस प्रकार से क्वेश्चनों को फाइंड करेंगे, क्वेश्चनों को नोट भी करना है और प्रैक्टिस भी आपको करनी है, होमवर्क में भी इन क्वेश्चनों को करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर है 5 हमारे पास। तो यह है कि डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। Determine the greatest 3 digit number. Determine the greatest 3 digit number exactly divisible by exactly या ई नहीं आएगा इसमें, सॉरी, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 10 एंड 12, 8, 10 एंड 12। तो पिछले क्वेश्चन की तरह देखो इसमें भी ग्रेटेस्ट आ गए हैं। तो ग्रेटेस्ट है तो आप ये मत समझो कि इसमें एचसीएफ फाइंड करना है, इसके आगे का जो वर्ड है वो भी पढ़ो आप। 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर ये आ जाता है ग्रेटेस्ट के साथ, ये स्मॉलेस्ट के साथ। तो हमारे को ऑलवेज क्या फाइंड करना पड़ता है एलसीएम। तो इस क्वेश्चन में भी हम क्या फाइंड करेंगे एलसीएम हम फाइंड करते हुए चलेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में हम लेंगे एलसीएम ऑफ 8, 10 एंड 12, 8, 10 एंड 12। तो इसका आपको एलसीएम फाइंड करना है, 8, 10 एंड 12 है। तो इसका एलसीएम हम लेते हैं 8, 10 एंड 12। तो इसको 2 से डिविजिबल करें 4, 5 और 12 को करेंगे तो 6। अगेन ये दोनों डिजिट 2 से डिजिट डिवाइड है, तो अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 5, 3। अब नेक्स्ट किसी से डिवाइड नहीं होगी तो 2 से 1, 5, 3। अगेन ये 3 से 1, 5, 3, सॉरी 1, नेक्स्ट 5 से तो 1, 1 एंड 1। तो एलसीएम इसका हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2, 3 टाइम 2 और 3 इंटू 5। मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15। 15 को 8 से इंटू कर दो 120। तो 120 क्या है 3 डिजिट नंबर है लेकिन स्मॉलेस्ट है। अब आपको 120 की टेबल यहाँ राइट करनी पड़ेगी, 120 की टेबल राइट करो। तो 120 इसको फिर 2 से इंटू करेंगे तो 240, 3 से इंटू कर दो यानी 360, सॉरी 360 डिग्री नहीं 360। 120 इंटू 4, 120 इंटू 5, 120 इंटू 6, 120 इंटू 7, 120 इंटू 8 और 120 इंटू 9।
अब यहाँ पर देखो 3 डिजिट नंबर कौन सा लेना है, जो ग्रेटेस्ट है वो। अब इनमें से ग्रेटेस्ट आपके पास कौन सा है, 120 से स्टार्ट करते हैं। इनमें से इस टेबल में देखो आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा आ रहा है, 960। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 960, क्योंकि 840 तो इससे लेस है, बाकी सारे लेस होते हुए जा रहे हैं। इसका राइट आंसर आपके पास क्या आएगा, 960। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 120 इंटू 8 यानी 960। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 960 हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। तो क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट है आपके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड। द traffic lights at 3 different रोड, यानी कि 3 ट्रैफिक लाइट्स है आपके पास 3 डिफरेंट रोड पे। क्रॉसिंग चेंज आफ्टर every 48 सेकेंड, यानी फर्स्ट जो लाइट है वो कब चेंज हो रही है, 48 सेकेंड पे। सेकेंड लाइट 72 सेकेंड एंड 108 seconds respectively। यानी 108 सेकेंड respectively। if they change simultaneous OUS LTEM simultaneous 8:07 AM यानी वो सभी एक साथ कब चेंज हो रही है, एक साथ 7 AM पे एक साथ चेंज हो रही है। 8 वार टाइम will they change simultaneous again। आगे यानी कि दोबारा वो कब कितने बजे चेंज हो गए, व्हाट टाइम, किस समय पे, आपको क्वेश्चन में ये फाइंड करना है। क्वेश्चन को केयरफुली रीडिंग करो। द ट्रैफिक लाइट्स एज 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। इफ दे चेंज सिमुलेटेनियस एट 7 AM एट व्हाट टाइम विल दे चेंज सिमुलेटेनियस अगेन, कि दोबारा कितने बजे वो एक साथ चेंज हो, ये आपको फाइंड करना है। तो देखो आपको पहले मैं बता चुका हूं ट्रैफिक लाइट्स वाले क्वेश्चन होते हैं या फिर अलार्म क्लॉक वाले क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों में हमारे को क्या फाइंड करना पड़ता है, ऑलवेज एलसीएम। तो आपको इसमें फर्स्ट में क्या फाइंड करना पड़ेगा, एलसीएम इसका फाइंड करना है। इसके सॉल्यूशन में देखो आपको एलसीएम फाइंड करना है, यानी यहां पर हम लेंगे 48 सेकेंड फर्स्ट लाइट के लिए क्या टाइम है 48 सेकेंड। सेकेंड लाइट के लिए टाइम है आपके पास 72 सेकेंड
और थर्ड लाइट के लिए आपके पास टाइम है, थर्ड लाइट है उसके लिए टाइम आपके पास 108 सेकेंड। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना पड़ेगा, इनका एलसीएम, यानी 48, 72 एंड 108 और एलसीएम एक साथ हम फाइंड करते हैं। और एचसीएफ होता है तो इनके प्राइम फैक्टर करके फिर कॉमन फाइंड करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हुए कॉमन फाइंड करते हैं। तो 2 से डिविजिबल है 24, 36, 54, अगेन 2 से डिविजिबल है 2 से तो 12 है, 36 को कट करें 18 और 54 27, अगेन 2 से, 2 डिजिट बोथ है, दोनों 2 से डिवाइड हो रही है तो 6 और 9 27, अगेन 2 से 3 9 27, अगेन 3 से 1 3 9, अगेन 3 से 1 1 3, लास्ट 3 से 1 1। तो इस प्रकार से इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम इक्वल टू इन सब का मल्टीप्लाई लेंगे, 2 इंटू 2 4 टाइम है और 3 3 टाइम, 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 इंटू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब 27 को हम 16 से इंटू कर, 27 इंटू 16, 42 4, 12 प्लस 4 16 इंटू 12 प्लस 4 16, 7 और 2 3 4 440 432 सेकेंड। इसका आंसर क्या आएगा 432 सेकेंड। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है, तो टाइम यहाँ फाइंड करेंगे तो इनको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, मिनट में। तो 1 मिनट इक्वल टू होते हैं 60 सेकेंड। तो इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे यानी 432 डिवाइड बाई 60, 60 से डिवाइड करें तो 7 टाइम, कितना टाइम जाएगा 7 टाइम। 420 लेस करें 12 सेकेंड, यानी 7 मिनट और 12 सेकेंड, यानी टोटल टाइम अब आपके पास क्या आएगा, टोटल टाइम यानी वो सारे देखो एक साथ 7 AM पे चेंज हो रही है, 7 AM, तो 7 AM 7 ये मिनट के लिए, ये सेकंड के लिए, यानी ये तो होवर के लिए हो गया, ये मिनट के लिए और ये सेकंड के लिए, टाइम के लिए यूं चलते हैं। अब इसके अंदर आपको कितना ऐड करना है, 7 मिनट और 12 सेकंड, तो 7 मिनट और 12 सेकंड, तो टोटल टाइम आ जाएगा, यानी ये टाइम आ जाएगा इतने AM पे वो एक साथ चेंज हो, 7 7 12, यानी 12 सेकंड 7 मिनट पास्ट 7, ये आपके पास आंसर इसका रहेगा। तो इस क्वेश्चन को इस टाइप से हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन को नोट भी करना है और होमवर्क में भी करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7, 3 टैंकर्स कॉन्टेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 टैंकर्स contains 403 लीटर, 403 लीटर। फर्स्ट टैंकर में कितना आ रहा है इसकी मात्रा 403 लीटर, 434 434 लीटर, और थर्ड जो टैंकर है एंड 465 लीटर ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली, of diesel respectively. Find the maximum capacity. Find the maximum capacity of a container
container date can measure the diesel of the containers exactly number, diesel of the containers exactly, ये exact only exact number of line, तो क्वेश्चन को आप केयरफुली रीडिंग करो। 3 टैंकर्स कंटेन्स 403 लीटर, 434 लीटर सेकंड में, और थर्ड में है 465 लीटर क्या रहा है डीजल में। तो कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट टैंकर, सॉल्यूशन में देखो इसमें कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट टैंकर, फर्स्ट टैंकर की कैपेसिटी कितनी है 403 लीटर। सेकंड टैंकर की कैपेसिटी, सेकंड टैंकर इक्वल टू 434 लीटर। थर्ड टैंकर की कैपेसिटी है आपके पास, और ये 465 लीटर, 465 लीटर फर्स्ट टैंकर, सेकंड टैंकर और थर्ड टैंकर। अब आपको क्वेश्चन के अंदर देखो फाइंड द मैक्सिमम, वर्ड पे ध्यान दो, कौन सा वर्ड आ रहा है इसमें मैक्सिमम। और क्वेश्चन में जब मैक्सिमम आए तो क्या फाइंड करते हैं हम यहाँ एचसीएफ, तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है एचसीएफ फाइंड करना है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर दैट कैन मेजर द डिजिट ऑफ द कंटेनर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ लाइन, ये आपको फाइंड करना है। तो इसमें एचसीएफ हम फाइंड करें, एचसीएफ ऑफ 403, यानी फर्स्ट में हम लेते हैं 403, इसके प्राइम फैक्टर लेंगे 403 के, तो किससे डिवाइड होगा 31 से डिवाइड करते हुए चलते हैं, देखिए 31 से डिवाइड करें 403, 31 से डिवाइड करें तो 1 टाइम 31, 93 3 टाइम, यानी 31 से 13 टाइम 13 को अगेन 13 से, तो इसको सेट करके लिखेंगे 13 इंटू 13, फर्स्ट हो गया। सेकंड में 434, इसको डिवाइड करें फर्स्ट में 2 से, तो 2 1 7, 217, 3 7 10, 3 से नहीं है, वही 31 से आप डिवाइड करें, 31 से 7 टाइम, अगेन 7 से तो 1 टाइम, इसको सेट करके लिखेंगे 2 इंटू 7 इंटू 31। नेक्स्ट है 465, 5 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिविजिबल है, चलो 3 से डिविजिबल करके देख लो, पहले 1 1 5 टाइम और 5, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे 31, अगेन 31 से, इसका आ जाएगा 465 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 30। अब इसमें हमारे को कॉमन फाइंड करना पड़ेगा, तो एचसीएफ लेते हैं तो क्या फाइंड करते हैं इसमें कॉमन, तो कॉमन इसमें क्या आ रहा है आपके पास 31, तो एचसीएफ इक्वल टू 31। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर दैट कैन मेजर द डिजिट ऑफ द कंटेंट एग्जैक्ट नंबर इक्वल टू 31 लीटर। तो मैक्सिमम कैपेसिटी इक्वल टू 31 लीटर, यानी 31 लीटर के द्वारा हम तीनों को आराम से मेजर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं हम। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, तो इन क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस भी करनी है, होमवर्क में भी करते हुए चलना है।